नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है औसत, उसकी नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 वर्ष व 20 वर्ष है के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो नए आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है 2 महीने कम हो जाती है। कब? जब 2 खिलाड़ी है 17 और 20 साल के, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो 17 और 20 एज के जो खिलाड़ी है ना, 17 साल और 20 साल के, उनमें से ये दोनों खिलाड़ी तो चले गए, उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए। अगर इनकी एज 17 और 20 जो ये 27 हो गया, 27 से कम है, तभी तो ये आपका क्या हो रहा है, 2 महीने कम हो रहा है। एज कम है तभी आपके औसत में गिरावट आ रही है। तो देखिए यहां मैंने लिखा खिलाड़ी कितने हैं, 11 खिलाड़ियों को मैंने औसत मान लिया x। माना औसत कितना माना है मैंने, x माना औसत है इनका x। अब बोल रहा है इनमें से 2 खिलाड़ी गए और 2 आ गए, यानी कि जैसे आपसे मैंने 2 रुपए ले लिए और 2 आपको दे दिए, तो उसमें चेंज होगा क्या? आपके पास जो भी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 11 में 2 खिलाड़ी चले गए और 2 ही आ गए, तो चेंज कितने का है, 0 का। तो यहाँ खिलाड़ी कितने रहे, 11। ऐसा करने से औसत में कितने का चेंज आया, 2 महीने कम हो गया। इसने बोला है 2 महीने की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आया, ये x - 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 का गुणा, यानी कि दूसरे वाले गुणा, दूसरे वाले से पहले वाले गुणा, इससे 11 गुणा 2 किया, यानी कितना आया, माइनस का 22 माह। माइनस के 22 माह का मतलब है जो नए 2 खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी एज क्या है आपकी, 17 और 20 वर्ष जो एज है, जो जा रहे हैं उन खिलाड़ियों से 22 महीने कम है, यानी कि नए खिलाड़ियों की आयु कितनी है आपकी, 17 प्लस 20 के खिलाड़ी तो पहले ही थे, इसमें से जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो 22 माह क्या है, इसकी एज कम है। तो देखिए क्या होगा, 17 और 20 कितना हुआ आपका, 37 वर्ष है, में से कितना घटाना है आपको, 22 माह। ये कितने खिलाड़ी थे, 2 नए खिलाड़ी थे, तो 2 खिलाड़ी आएंगे। तो देखिए 37 में से अगर मैं 2 वर्ष ले लूं यहाँ पे, तो ये कितना लिख दूं, 35 वर्ष प्लस 2 वर्ष में कितने महीने होंगे आपके, 12 दूनी 24 माइनस 22, ये क्या आएगा आपका माह। अब बोल रहा है यहाँ पे इनका औसत बताइए, तो ये आया आपका 35 वर्ष, यहाँ पे घटाया कितना है, 2 माह, यानी कितना है, 2 माह। 2 खिलाड़ी हैं, इनकी आयु का योग कितना है, 35 वर्ष 2 माह, तो औसत कितना आएगा अपना, औसत आएगा वही योग बट्टे संख्या। योग कितना है आपका, 35 वर्ष 2 माह में कितने का भाग दे दूं, 2 का, यानी कि 17 दूनी 34 आया, 17 वर्ष, 1 साल पूरा बच गया यहाँ पे। 1 साल में कितने होंगे आपके, 12 महीने होते हैं, 12 और तो कितना आया आपका 14 महीने, यानी 17 वर्ष 7 माह आंसर। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है 11 खिलाड़ियों का औसत
2 महीने कम हो जाता है जब आपके दो खिलाड़ी 17 और 20 वर्ष के हैं, वो चले जाते हैं और उसके स्थान पर नए खिलाड़ी आ जाते हैं। औसत में गिरावट क्यों हो रही, क्यों? क्योंकि जो नए खिलाड़ी है ना, उनकी एज जो पुराने गए हैं उनसे कम है, इसलिए गिरावट हो रही है। आप इसको बेसिक से ऐसे समझ सकते हो, एक खिलाड़ी पे 2 महीने की कमी, तो 11 खिलाड़ियों पे कितने की कमी? 22 महीने की। तो मैंने वही किया है, देखो पहले माना औसत कितना है x, तो 11 का औसत है x, बोल रहा है 2 महीने की कमी होगी, तो यहाँ कितना है? 2 महीना कम है, तो माइनस। फिर बोला इसने 2 खिलाड़ी भाग गए और उसके स्थान पर 2 आ गए, यानी कि जो सदस्य है ना उनमें चेंज क्या है? आपका 0 है। तो यहाँ पे देखिए कितना है? 11 x माइनस 2 किया मैंने, पहले का गुणा पहले से 11 गुणा 2 किया, 22 महीने की कमी है आपकी, और 0 का गुणा इससे करेंगे तो सारा 0 हो गया। नए खिलाड़ियों की आयु की बात करूं तो नए खिलाड़ियों की आयु कितनी होगी? 17 और 20 के तो गए हैं, इतनी एज तो है उनकी, उसमें से कम कितना करना है? 22 महीने कम किए, तो मैंने घटा दिया, कितना है? 35 वर्ष 2 माह। क्योंकि देखिए 37 को क्या लिखेंगे? 35 वर्ष 24 महीने लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे ही लिख दिया मैंने 35 वर्ष 24 महीने में से 22 महीने घटाया, कितना है आपका? 2 महीने। अब 2 खिलाड़ियों का ये औसत आया है, सॉरी योग आया है, तो औसत क्या आएगा? योग बट्टा संख्या 2 का भाग दे दिया मैंने, कितना है आपका? 17 वर्ष 7 माह। आंसर नेक्स्ट देखिए। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं आपसे, तो 11 खिलाड़ियों पे कमी कितने की हो रही है? 11 खिलाड़ियों पे औसत में कमी है 2 माह की, 2 माह। एक खिलाड़ी पे अगर 2 महीने की कमी, जैसे मैं आपसे एक आदमी से 2 रुपए ले रहा हूं, मेरे पास 11 आदमी है, तो 11 आदमियों से कितने रुपए लूंगा? 22, यानी तो कमी कितने की आएगी टोटल? एक खिलाड़ी पे कितने की कमी है? 2 महीने की, तो 11 खिलाड़ियों पे 11 गुणा 2 कितने की? 22 माह की। 22 माह की क्या आएगी आपकी कमी? कब? जब भागे कौन कौन से खिलाड़ी हैं? गए हुए, यानी जो नए खिलाड़ी आए हैं ना, नए खिलाड़ी, उनकी आयु की बात करूं, नए खिलाड़ियों की कुल आयु कमी हो रही है। इसका मतलब है आपका जो 17 और 20 के गए हैं ना, उसमें से 22 महीने कम के आए हैं आपके, तो 22 माह कम किया, तो यहाँ पे आया सीधे 37 वर्ष में से कितना घटाना आपको? 22 माह। तो 37 तो क्या है आपका? वर्ष है, 37 वर्ष था यहाँ पे, तो 37 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूं? 35 वर्ष 24 माह क्या हो जाएगा आपका? 37 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने हो? 24 में से कितना घटाया? 22 माह। तो कितना आएगा आपका? ये 2 का योग आया है, 2 का योग, क्योंकि खिलाड़ी कितने आए आपके? 2 आए हैं, तो यहाँ पे आया आपका 35 वर्ष 2 माह। इसमें कितने का भाग देना? अगर मैं औसत निकालू तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 17 दूनी 34 होता है, तो 17 वर्ष। अब यहाँ पे बात करूं, 1 साल बच गई, 1 साल में कितना होगा आपका? 12 महीने होते हैं, 12 में 2 जोड़ा कितना है? 14 आया, 14 में 2 का भाग देंगे, कितना है? 7 माह। आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 30 खिलाड़ियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से एक खिलाड़ी जिसकी उम्र 20 वर्ष है छोड़कर चला गया, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए, जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है। तो सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु बताइए। तो नए आने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु बताइए।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30 खिलाड़ी थे, 30 का औसत कितना है 15। अब बोल रहा है 30 में से एक तो भाग गया, उसके स्थान पर कितने आ गए आपके 2 आ गए। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा खिलाड़ी, खिलाड़ी कितने थे 30, 30 का औसत कितना है आपका 15। अब बोल रहा है एक खिलाड़ी गया, उसके स्थान पर कितने आ गए 2 आ गए। जैसे मैं बोलूं आपसे आपके पास 30 रुपए हैं, उसमें से आपने मेरे को 1 रुपये मैंने आपसे ले लिया और बदले में 2 दे दिए, तो आपको वृद्धि कितने की हुई 1 की हुई, क्योंकि 30 तो आपके पास पहले ही थे इसलिए मैंने जोड़ा यहाँ पे 1। 30 से बढ़कर कितना हुआ 31। ऐसा करने पर एज में जो डिफरेंस यानी कि एज में कोई अंतर आएगा बिल्कुल नहीं आया, तो यहाँ कितना आएगा 0, यानी कितना रहेगा औसत पे कोई फर्क है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो कितना है आपका 0 लिखा है मैंने, क्योंकि इसने औसत में कुछ बोला ही नहीं है, यह बोला है छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए जिससे उनकी एज में अंतर दे रखा है, यानी एक बड़ा लड़का है एक छोटा है आपका। तो देखिए 30 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आया, 1 का गुणा 15 से किया तो कितना आया 15, यानी 2 लड़कों की कुल एज कितनी आएगी आपकी कुल एज। यहाँ पे 2 था, लड़के तो 2 आए थे, तो 2 लड़कों की कुल एज की बात करूं तो देखिए यहाँ वृद्धि कितने की है 15 की। 15 की वृद्धि है कब, जब 20 का वर्ष का लड़का क्या है 20 तो पहले ही था, उसमें जोड़ा क्यों है 15, क्योंकि 20 का लड़का चला गया, उसके स्थान पर 2 लड़के आए हैं जिनकी एज 15 ज्यादा है, तभी तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तब बोल रहा है इसने कि यदि इनकी एज में अंतर 5 वर्ष का है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं माना छोटा लड़का तो है, छोटा तो है x का, बड़ा कितने का होगा, ये बोल रहा है 5 का अंतर है यानी x प्लस 5 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 5 बराबर कितना है आपका 35, तो x बस 2x, x में x जोड़ा कितना है 2x, 35 में से 5 घटाया कितना है 30, तो x बराबर कितना है आपका 15 वर्ष। ये आपका आंसर है। दोबारा देखिए एक बार, बोल रहा है 30 लड़कों की औसत आयु 15 है, इनमें से एक 20 वर्ष का ये खिलाड़ी चला जाता है, उसके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। तो इस लाइन को समझिए, यहाँ पे एक कैसे लिया है। अब देखिए 30 रुपए है आपके पास, मैंने आपसे 1 रुपये ले लिया और आप बदले में आपको 2 रुपए दे दिए, तो ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई 1 की हुई आपके पास, क्योंकि 30 तो आपको पहले ही थे। अब 29 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 31, तो 30 से बढ़कर कितना हुआ 31। औसत में कोई चेंज नहीं बोला है इसलिए कि औसत ना तो घटा ना बढ़ा, इसका मतलब बराबर है, तो 15 आता तो 15 यहाँ पे, इसका मतलब औसत में कोई चेंज नहीं, कितना हुआ 0। 30 का गुणा 0 से किया, बता चुका हूं मैं आपको, पहले गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। 30 का गुणा 0 से किया कितना है 0, 1 का गुणा 15 से किया कितना है 15। तो देखिए 15 की वृद्धि हो रही है 2 लड़कों की एज में, कब, जब 20 वर्ष का खिलाड़ी जो है जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल एज कितनी है उन दोनों लड़कों की 15 तो की, तो वृद्धि 20 पहले ही थी, कितनी हुई 35। अब इसने बोला है छोटा लड़का और बड़े लड़के की आयु में अंतर कितने का है 5 वर्ष का। अगर मैं बोलूं छोटा लड़का 1 साल का, तो बड़ा कितने का होगा 5 वर्ष बड़ा होगा, तो कितना होगा x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर लिखा है मैंने 35, क्योंकि 2 लड़कों की कुल एज है, ये आपकी कितना आएगा 15 प्लस 20 कितना होता है 35। मैं आपको बता चुका था यहाँ पे जितना लिखा होता है, यहाँ पे फिलहाल बात करूं तो ये 2 लड़के आए इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। पहले यहाँ पे बताया था एक जहां जितना लिखा होता है उतना लेते थे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 लड़के आए फिलहाल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2। यहाँ पे चेंज लिया मैंने, x प्लस 5 का मान कितना है 35, 2x बराबर कितना है 30, तो x बराबर कितना है 15, आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 40 पारियों का औसत 50 है। औसत 50 रन है। यदि सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, यदि
हटा दिया जाए तो शेष, तो देखिए यहां पे बोल रहा है शेष यानी 40 पारियां थी, शेष 38। अब देखिए 2 पारियां ऐसी हैं इसमें, एक में अधिकतम स्कोर है, एक में क्या है उसका न्यूनतम है, तो ऐसी 2 पारियां हैं, तो बोल रहा है शेष 38। तो 40 में से 2 घटा कितना है 38। पारियों का औसत 48 रन हो तो अधिकतम स्कोर बताइए। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में बात करो क्रिकेट की कितनी पारी खेली है इसने 40 का औसत कितना आपका बोल रहा है 40 का औसत है 50। फिर इसने बोला है 2 पारियां हटाई है, तो यहाँ पे कितना माइनस किया 2। ऐसा करने पर पारियां तो आई 38 का औसत कितना है आपका 38 में 38 पारियों का औसत है आपका 48। तो देखिए 50 से कितना आ रहा है आपका 48, तो कमी कितने की हुई 2 की, पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, 40 गुणा 2 किया कितना आपका माइनस का 48, माइनस 2 गुणा 48 किया तो कितना है आपका माइनस का 96। 48 ये आया आपका 2 पारी, जो सर्वाधिक और न्यूनतम स्कोर है वो आया है आपका सर्वाधिक प्लस न्यूनतम स्कोर, न्यूनतम कुल स्कोर। क्योंकि देखिए यहाँ पे पारियां कितनी है 2, तो सर्वाधिक एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए, एक में न्यूनतम बनाए, इसलिए मैंने सर्वाधिक प्लस न्यूनतम पारियों का कुल स्कोर आया है यहाँ पे। इनको जोड़ेंगे कितना है आपका 8 6 14, यानी कि इसमें 4 जोड़ दीजिए, सीधे कितना आएगा आपका 144 आया निकल के। यहाँ पे बोल रहा है अब आपसे 144, तो ये आ गया आपका 8। नेक्स्ट देखिए अब बोल रहा है एक माइनस का मतलब क्या है, पारियां क्या है हटा दी, इसलिए तो माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब है हटाई गई पारियां हैं। तो देखिए अब इसने बोला है सर्वाधिक स्कोर और न्यूनतम स्कोर में अंतर कितने का है आपका 172 का। तो देखिए सर्वाधिक, मैंने सर्वाधिक और न्यूनतम 2 स्कोर है यहाँ पे, तो न्यूनतम मैंने माना है x, तो सर्वाधिक होगा x प्लस 172। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 आएगा आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 80 आएगा माइनस में। दोबारा समझिए 40 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा माइनस का 80। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का कितना है आपका 176। दोबारा देखिए 40 का गुणा 2 से किया कितना है आपका माइनस का 80, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस का 48 लिख दिया था, उसकी जगह कितना आएगा आपका 80 आएगा। 40 गुणा 2 किया कितना है माइनस का 80, 48 गुणा 2 किया कितना है 96। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ पारियां हटाई गई हैं। अब मैंने बोला यहाँ पे न्यूनतम स्कोर कितना है x, तो अधिकतम कितना आएगा x प्लस 172। 2 पारियां हैं न्यूनतम और अधिकतम, तो मैंने लिखा पहले अधिकतम तो है 172 x प्लस, और दूसरा कितना है x, यहाँ कितना है इसका मान 176। तो 2x बराबर कितना आएगा आपका 172, इधर आके माइनस 176 माइनस 172 कितना है आपका 4। x का मान कितना है आपका 2, x का मान कितना निकल के आ रहा है 2। अब यहाँ पे बोले न्यूनतम स्कोर पूछे तो कितना आया 2, और अधिकतम पूछे तो अधिकतम आया आपका 172, जोड़ देंगे तो कितना आया आपका x प्लस 172, यानी कि 2 जोड़ा तो कितना है 2 प्लस 172 174 आंसर। दोबारा समझ लीजिए एक बार, बोला 40 पारियों का औसत कितना है आपका 50 से, तो मैंने 50 लिख दिया। फिर बोल रहा है सर्वाधिक स्कोर और न्यूनतम स्कोर की जो 2 पारियां हैं उनको हटा दिया जाए, हटा दी। 38 पारियां बची, तो यहाँ पे लिखा मैंने 38 का औसत कितना है 48। 50 से 38 आने में 2 की कमी, 50 से 48 आने में कितने की कमी 2 की कमी। कमी का मतलब माइनस, पहले गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। 40 गुणा 2 किया माइनस का 80, 48 गुणा 2 किया कितना है 96, माइनस का कितना है जोड़ने पे 176। माइनस का मतलब सिर्फ इतना था, ये पारियां हटाई गई हैं। और वैसे भी आपको पता है रन कभी माइनस में नहीं होते, या तो खिलाड़ी 0 पे आउट हो जाएगा या फिर रन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, तो माइनस में रन नहीं होते हैं कभी, आपको पता है इतना। तो अब इसने बोला सर्वाधिक स्कोर और न्यूनतम स्कोर में अंतर कितने का है आपका 172 का है। तो देखिए मैंने न्यूनतम स्कोर तो माना है x, सर्वाधिक कितना है x प्लस 72। अब यहाँ पे जो 2 पारियां लिखी हुई हैं उनका योग की बात करूं, सर्वाधिक प्लस न्यूनतम बराबर कितना 176, जहाँ x का मान कितना है 2।
तो न्यूनतम तो स्कोर तो है आपका 2 और सर्वाधिक कितना है x प्लस 172 का मतलब है 174 रन। तो सर्वाधिक है 174 आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए, जबकि 6वें व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताइए कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 आदमी के 6 मित्र होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। उनमें से 5 व्यक्ति ने प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए। तो इस लाइन का मतलब है एक आदमी 32 रुपए खर्च कर रहा है, तो 5 आदमियों का औसत कितना है 32 है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 5 का औसत कितना है आपका 32। बोल रहा है जो 6वां आदमी है, एक आदमी बढ़ा यानी कितना हुआ 6। 6वां व्यक्ति 32 के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। 32 सॉरी जो 6वां व्यक्ति है सभी का औसत, सभी का जो भी औसत निकल के आएगा उससे कितने रुपए ज्यादा देगा 80। मैंने मान लिया इसमें औसत में वृद्धि हुई है x की, तो यहाँ पे औसत कितना आ गया टोटल 32 प्लस x। पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति यानी 6वें का खर्चा आया है, 6वें व्यक्ति का खर्चा 5 का गुणा x से किया कितना है 5x प्लस x का गुणा 32 से किया कितना है 32 प्लस x। एक का गुणा किया 32 प्लस x से, तो कितना है 32 प्लस x। यहाँ पे लास्ट में एक लाइन बोली गई है कि 6वां जो व्यक्ति है उसने सभी का औसत यानी 6 का औसत कितना लिया मैंने 32 प्लस x से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए हैं 80। तो 80 ज्यादा खर्च किए हैं। 6वें का खर्चा कितना है यहाँ पे लिखूं मैं 6वें का खर्चा। इसने स्पष्ट बोला है 6 का जो भी औसत है, 6 का औसत कितना लिया मैंने 32 प्लस x से कितने रुपए ज्यादा किए 80 रुपए ज्यादा किए। तो ये अकेले का खर्चा है, ये इसके बराबर होगा यानी कि 32 प्लस x प्लस 80। देखिए 6वां आदमी इतने रुपए खर्च कर रहा है और ये भी इतने के ही बराबर है। तो यहाँ पे कितना लिख दो 5x प्लस x प्लस 32। तो x प्लस 32 से x प्लस 32 कट गया यानी 5x बराबर कितना है आपका 80। x का मान कितना है आपका 16। x का मान कितना है 16। तो 32 में मैं 16 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपका 32 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यानी कि 32 प्लस 16 करेंगे तो 6 का औसत कितना है 32 प्लस 16 यानी कितना है आपका 48। 6 का औसत है आपका 48। तो योग कितना आएगा, योग आएगा आपका 6 गुणा 48। 50 गुणा 6 कर दे तो कितना आता है आपका 50। 300 से में से 12 कर देंगे, कम कर देंगे यानी कितना है 288 रुपए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। 2 क्वेश्चन क्या कौन कौन से बनेंगे, या तो पूछ सकता है 6वें व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका खर्चा आ जाएगा 6वें का। दोबारा समझ लो एक बार। बोल रहा है आपके जो फ्रेंड थे ना वो 5 टोटल तो 6, उसमें से 5 व्यक्तियों ने 32 रुपए दिए। 5 का औसत कितना है 32। अब 6वें व्यक्ति की बात है, ये एक व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा आया, कितने हो गए 6 फ्रेंड हो गए। 6वां व्यक्ति क्या है औसत से, जो 6 व्यक्तियों का औसत है उससे कितने रुपए ज्यादा दे रहा है 80 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे माना है औसत में वृद्धि है x की, तो यहाँ पे लिखा 32 प्लस x। पता नहीं कितने की वृद्धि हुई है लेकिन x की मैंने मानी है तो इसको निकाल लूंगा मैं। यहाँ पे कितना है 32 प्लस x। अब देखो इसने पूछा क्या है 6 व्यक्तियों ने कुल कितने खर्च किए। अगर मेरे पास x का मान आ जाएगा
एक व्यक्ति खर्च कर रहा है 32 प्लस एक्स, तो 6 कितने करेंगे, 32 प्लस एक्स में कितने गुणा कर देंगे, 6 का, एक्स का मान निकालना है आपको। छठवें व्यक्ति का खर्चा की बात करूं तो देखिए पहले का गुणा पहले से 5 गुणा एक्स किया 5x, एक का गुणा 32 प्लस एक्स से किया 32 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए छठवें व्यक्ति का खर्चा इसने बोला छठवें व्यक्ति का औसत से 80 रुपए अधिक, 6 व्यक्तियों का औसत कितना है 32 प्लस एक्स से कितना ज्यादा है 80। ये भी छठवें व्यक्ति का खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो दोनों क्या हो गए बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया, x प्लस 32 से खत्म हो गया, 5x का मान 80, तो x का मान कितना है आपका 16। 6 का जो औसत कितना आएगा, देखिए 6 का औसत आएगा 32 में x जोड़ा कितना है यहाँ पे 48 आएगा। 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक कितने रुपए खर्च कर रहा है 48, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 6 गुणा 48 के कितना है 288। अगर छठवें व्यक्ति का खर्चा पूछता 32 में 16 जोड़ देते, यानी छठवें का खर्चा पूछे तो 32 प्लस 16 प्लस कितना कर देंगे 80, यानी 48 प्लस 80 कितना आ जाएगा आपका 128। 128 रुपए खर्च किए इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए एक सप्ताह में 7 सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 7 दिनों की औसत दैनिक वर्षा 0.25 सेंटीमीटर हुई यदि शनिवार को कोई बरसात नहीं हुई तथा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को क्रम से 0.4, 0.03, 0.45, 0.27 और 0.5 सेंटीमीटर बरसात हुई, तो बताइए शुक्रवार को कितनी बरसात हुई। तो यहां पे समझिए क्या बोल रहा है, सप्ताह के 7 दिनों का जो औसत बरसात है कितनी हुई 0.25 सेंटीमीटर हुई। तो यहां से मैं योग निकाल लूं तो योग कितना आएगा आपका, वही औसत गुणा संख्या यानी 7 गुणा 0.25, 25 सत्ते 175 यानी 1.75 सेंटीमीटर हुआ। अब इसने बोला है सोमवार, मंगलवार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की जो टोटल है वो कितना आएगा आपका 1.75 आना चाहिए। अब इसने बोला शनिवार को कोई बरसात नहीं हुई, इसलिए शनिवार की जगह क्या है 0। संडे की बोला है इसने कितना 0.4, मंडे को कितना बोला है 0.03, इसके बाद है 0.45, 0.27 और 0.27 प्लस 0.5 प्लस कितना है 0 बराबर कितना आना चाहिए आपका 1.75। अब देखिए यहाँ पे फ्राइडे बच गया, फ्राइडे को पूछ रहा है फ्राइडे को कितनी बरसात हुई, तो एफ फ्राइडे बच गया। इन सबको जोड़ दूं मैं और 1.75 में से घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एफ बराबर 1.75 में से इन सबको इधर ला के माइनस करना आपको, तो जोड़िए एक बार। ये है 5 के पीछे 0 लगा सकता हूं मैं यहाँ पे 0 7, तो इनको ऐड करूंगा मैं 0 7 5 12 और 3 कितना है 15, जोड़ूंगा कितना है 1.65 आया 1.65, 1.75 में से 1.65 घटाया तो कितना है आपका फ्राइडे को आया आपका 0.1 आया आपका, क्योंकि 75 में से 65 गया है कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर क्या हुई है बरसात हुई है फ्राइडे को। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए किसी महीने के
प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा उसी महीने की 2, 3 व 4, 5 2, 3, 4 व 5 तारीख का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड था यदि पहले व 5वें दिन, या 5वां दिन ही कर देता हूं, 4-5 दिन, 5वें दिन का तापमान का अनुपात 7:8 हो तो 5वें दिन का तापमान बताइए। 5वें दिन का तापमान बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, महीने के प्रथम दिन की बात कर रहा है। महीने के प्रथम दिन कितने होंगे? पहली तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। यहाँ पर रोमन में लिख दूं 1 + 2 + 3 + 4 का जो तापमान है औसत कितना है इसका? औसत दे रखा है इसने 58, तो योग कितना आएगा? 58 × 4 क्या है आपका योग आया 60 × 4 240। 240 में से कितना घटा देंगे? 8, यानी कितना है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड है टोटल। यानी 1, 2, 3 और 4 तारीख का तापमान कुल मिला के कितना है? 232 सेंटीग्रेड। और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 तारीख, यानी कि 2 तारीख, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा और 5वां। तो 5वें की अगर मैं योग की बात करूं तो यहाँ पे योग ले रहे हैं दोनों का ही, यहाँ पे भी योग लिया है मैंने, तो योग कितना आएगा? औसत कितना है इसका? 60। संख्या कितनी है? 4, तो कितना है? 240। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर देखिए नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाऊं तो यहाँ पे तो बचेगा, देखिए 2, 3, 4 तो कट जाएंगे, 2, 3, 4 से 2, 3, 4 कट गया। ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊंगा तो 5 में से कितना घटेगा? 1 घटेगा। इसका मान कितना है आपका? 240 - 232 किया कितना है आपका? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है 5वें और जो पहला जो इनका जो अनुपात दे रखा है पहले और 5वें दिन का, पहला अनुपात 5वां दिन जो दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 7:8। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, 7 और 8 का अंतर कितने का है? 1 का। और यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है? 8 का। तो 1 का मान 8 है तो कितने से गुणा कर दूं? 8 से। 1 का मान दे रखा है 8, तो 1 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा किया गया है? 8 से। तो कितना है? 8। अब पूछ रहा है 5वें का, तो 5 यहाँ पे 8 से गुणा किया तो इसको भी 8 से गुणा करेंगे, 8×2 64। 7 में 8 का गुणा किया कितना है? 56। यानी कि पहली तारीख को तापमान था 56, 5वीं तारीख को तापमान कितना था? 64 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। बोला है सप्ताह के प्रथम 4 दिन, यानी 1, 2, 3, 4, पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना था? 58, तो उनका योग कितना है? औसत गुणा संख्या से 232। दूसरी, तीसरी, चौथे, 5वें दिन का औसत तापमान कितना था? 60। 60 में 4 का गुणा किया तो योग निकाला 240। यहाँ से मैंने अंतर निकाला, पहले में से 5वें में से पहला घटाया कितना? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है इसका पहला और 5वें का। अगर पहले दिन का तापमान 7 डिग्री है तो दूसरे कितना है? 8। 7 यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे भी मैं अंतर निकालूंगा। 7 और 8 का अंतर कितने का? 1 का। 1 का मान कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 8 दे रखा है। 1 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? 8 से। एक बार गुणा होने का मतलब सब में गुणा करना है, यानी 8 × 8 किया कितना है? 64। 8 × 7 किया कितना है? 56। तो 5वां पूछा है तो कितना है? 64 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसी सप्ताह के दूसरे व तीसरे दिन का औसत तापमान
दूसरे तथा तीसरे दिन का औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड है यदि पहले व चौथे दिन के तापमानों का अनुपात 7:11 हो तो पहले व चौथे दिन का तापमान बताइए। तो देखिए बोल रहा है सप्ताह के पहले 4 दिनों का तापमान कितना दे रखा है आपको 58 डिग्री, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और कितना है चौथा, इनका योग निकाला मैंने। योग कितना आएगा, वही औसत गुणा संख्या। औसत है आपका 58 गुणा किया 4 कितना है आपका 232 डिग्री सेंटीग्रेड। 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बोल रहा है दूसरे और तीसरे दिन का औसत तापमान कितना है। औसत तापमान है आपका 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं योग निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, औसत गुणा संख्या। औसत है 44, संख्या कितनी है 2, यानी 44 गुना कितना है 88। यहाँ पे अगर मैं पहले और चौथे दिन के जो तापमान को निकालूं, पहले और चौथा, तो देखिए 4 के योग में से अगर मैं दूसरे और तीसरे को घटा दूंगा तो पहला और चौथा ही बचेगा, यानी 232 में से कितना घटाऊंगा 88। सोल्व करेंगे कितना आएगा, यानी कि 4 9 9 घटा दीजिए 23 में से 9 घटाएंगे यानी कि 14 144 आया। घटाने पे कितना है आपका 144। अब बोल रहा है पहले और चौथे दिन का टोटल तापमान कितना दे रखा है आपको 144। यहाँ पे रेशियो दे रखा है पहले का और चौथे का कितना दे रखा है आपको 7 अनुपात कितना है आपका 11। यहाँ पे बात करूं अगर पहले दिन का 7 तापमान है तो दूसरे दिन का कितना है 11। अगर मैं यहाँ पे इनके जोड़ की बात करूं तो इनका टोटल कितना है 7 + 11 के कितना है आपका 11 और 7 कितना होता है आपका 18 होता है। 18 का मान कितना दे रखा है आपको 144। ध्यान दीजिए पहले और चौथे का योग दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ा है। 11 में 7 जोड़ा कितना है आपका 18। 18 का मान कितना है 144। 18 8 144 होता है। अब इसने दोनों दिनों का तापमान पूछा है तो 11 में कितने गुणा करेंगे 8 का कितना है 88। 8 का गुणा इसमें किया कितना है 8 7 56, यानी पहले दिन का जो तापमान है कितना है आपका 56 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे यानी चौथे दिन का तापमान कितना है आपका 88 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों यही आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले 4 के योग में से 2 का योग घटाया। वहां पे 4 के योग में से 2 का योग घटाऊंगा तो पहले और चौथे का योग कितना है आपका 144। रेशियो देखा है इसने 7 अनुपात 11। 11 और 7 कितना हुआ 18। 18 का मान 144 कितने से गुणा किया 8 से। रेशियो का मतलब है एक बार गुणा हो गया तो सब में गुणा करना पड़ता है। तो 8 गुणा 7 किया 56, 11 गुणा 8 किया कितना 88। तो पहले का 56, दूसरे चौथे का कितना 88। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप आता है आपका मिक्सचर वाला। मिक्सचर वाले टाइप की बात करें आपकी बार। वैसे मिक्सचर को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यशाला में, वर्कशॉप की बात कर रहा है, किसी कार्यशाला में काम करने वाले सभी श्रमिकों की औसत आय 8,000 रुपये है एवं कार्यशाला में सात टेक्नीशियन की औसत आय 12,000 है एवं शेष श्रमिकों की औसत आय 6,000 रुपये हो तो श्रमिकों की संख्या बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कार्यशाला है, वर्कशॉप है, उसमें जो सभी काम करने वाले हैं, काम
करने वालों की औसत आय कितनी, 8,000। अब जैसे देखिए कोई कंपनी है, उसमें बात करूं मैं आपसे, तो कंपनी में दो तरीके के आदमी होते हैं, एक तो होती है आपकी लेबर और एक होता है आपके जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं उनके ऊपर। तो जो सुपरवाइजर है वो कितने हैं, 7। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टेक्नीशियन, इधर है आपके श्रमिक। देखिए इस टाइप के जो मिक्सचर लगाते हैं अपन, टेक्नीशियन का वेतन कितना दे रखा है, वो पहले वाले का डेटा, दूसरे वाले का डेटा, कुल मिला के जो डेटा वो लेते हैं हमेशा बीच में और तिरछा करके घटाते हैं हमेशा। तो देखिए कार्यशाला में टेक्नीशियन कितने हैं, 7। तो मैंने यहाँ लिखा 7। 7 का जो औसत आय कितनी है, 12,000 है, तो मैंने यहाँ पे लिखी 12,000। फिर बोल रहा है जो शेष जो श्रमिक है उनकी औसत आय कितनी है, 6,000। इनकी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ संख्या निकाल देंगे। ओवरऑल की बात करो, सभी श्रमिकों की वेतन कितना है आपका, 8,000 है। तो ये जो ओवरऑल है वो हमेशा आता है बीच में और तिरछा करके घटाते हैं इसको इस टाइप से। तो देखिए 8,000 और 6,000 का डिफरेंस कितना है आपका, 2,000 का। 12 में से 8 घटाया कितना है आपका, 4,000 का। 2,000 से 4,000 कितनी बार कट गया, 2 बार, 1:2। इस लाइन का मतलब अगर टेक्नीशियन 1 है तो श्रमिक कितने हैं, 2। क्वेश्चन में बोल रहा है टेक्नीशियन 1 नहीं है, कितने हैं, 7 है। तो कितने से गुणा करूं, 7 से। अब बोल रहा है श्रमिकों की संख्या बताइए, तो श्रमिक कितने, श्रमिक के नीचे 2, 2 गुणा 7 के कितना है, 14 श्रमिक है। देखिए यहाँ पे मैंने रेशियो निकाला, 2,000 को 4,000 से काटा, 1:2। इस लाइन का मतलब था टेक्नीशियन 7 है तो श्रमिक कितने हैं आप, टेक्नीशियन 1 है तो श्रमिक कितने हैं, 2। क्वेश्चन में बोल रहा है टेक्नीशियन 1 नहीं है, कितना है, 7 है। तो 1 में कितने गुणा किया, 7 का। तो 2 में भी कितने गुणा करेंगे, 7 का किया, कितना है, 14। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो बताइए एक कार्यशाला में कुल कितने श्रमिक काम करते हैं, तो 2, एक तो क्या है टेक्नीशियन, 2 श्रमिक है, तो कुल मिला के आदमी कितने हुए, 3। 3 गुणा 7 करते कितना आएगा, 21। आंसर नेक्स्ट देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है यदि विद्यालय की चालीस लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 28 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए मिक्सचर के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। मिक्सचर में ऐसी बात होती है कि जैसे मैं बात करूं आपसे कि एक जो घटिया प्रकार के चावल है, मान लीजिए वो आपके हैं 10 रुपए प्रति किलो के, और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी के बासमती वगैरह के चावल है वो आपके 50 रुपए किलो के हैं। अगर मैं घटिया क्वालिटी के चावल मान लीजिए आप 25 रुपए किलो के हैं और बढ़िया क्वालिटी के हैं 50 रुपए किलो के, तो एक आदमी दुकान पे सामान खरीदने जाता है तो वो क्या बोलेगा कि दुकानदार को बोला चावल दे दो। अगर मान लीजिए वो घटिया किस्म के चावल देता है तो वो क्या है, वो ये बोलेगा नहीं ऐसे चावल नहीं चाहिए, ये तो बहुत सस्ते हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए। अगर वो फिर उसको बासमती वगैरह चावल देने की कोशिश करता है तो वो बोलेगा ग्राहक उससे कि सर ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इतना तो मैं 50 रुपए किलो के तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो उसका मतलब है फिर दुकानदार क्या करेगा, वो ग्राहक को वापस भेजना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, कुछ चावल तो घटिया वालों में से लेगा, कुछ आपका बढ़िया वालों में से लेगा। उसकी कीमत कर दी मान लो उसने 40 रुपए प्रति किलो, तो ग्राहक पे ज्यादा लोड भी नहीं है, दोनों प्रकार के चावल जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मिक्सचर। तो सेम यही बात है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु जो कुल मिला के उसको तो रखते हैं बीच में। तो यहां से मैंने लिखा लड़की, यहां लिखा लड़का, यहाँ दो विद्यालय में या तो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, दो ही हैं टोटल। विद्यार्थियों की बात करो, विद्यार्थियों में लड़के लड़की सभी हैं।
ओवरऑल जो औसत आयु है कितनी है 20, तो यहाँ पे मैंने लिखा बीच में 20 आएगा। बोल रहा है 40 लड़कियों की औसत आयु कितनी है आपकी 16 वर्ष है, तो यहाँ कितना है 16। अब बोल रहा है लड़कों की औसत आयु कितनी है 28। लड़कों की संख्या और कुल स्टूडेंट की संख्या अपन निकाल सकते हैं, तो वही मैं आपको बता चुका हूं, तिरछा करके घटाते हैं इसको। तो देखिए 28 में से 20 घटाया कितना आएगा 8, 20 में से 16 घटाया कितना है आपका 4 अनुपात 8 को क्या लिखेंगे 2:1। 4 से 8 कितनी बार कटा 2 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हैं आपके 1। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियां कितनी है 2 नहीं है, कितनी है 40। तो 2 को 40 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 20 से, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 40। लड़कियों की संख्या इसने क्वेश्चन में खुद ने बोल रखा है कितनी 40, तो 2 का मान 40 कितने से गुणा किया 20 से गुणा किया। अब बोल रहा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर कुल की बात करूं तो देखिए 2 तो लड़कियां हैं तो लड़का कितना है 1, तो कुल मिला के कितने हैं 3, और 3 का मान पूछ रहा है। एक बार जितने का गुणा हो जाता है उतना का सभी में करते हैं, तो 20 का गुणा किया था 2 को 40 बनाने के लिए, तो 3 में भी कितने गुणा करेंगे 20 का। 20 गुणा 3 क्या कितना है 60, तो कुल विद्यार्थी हैं। अगर ये आपसे ये पूछे लड़के कितने, 1 में 20 का गुणा कर दे तो कितना आ जाता 20 लड़के आते। नेक्स्ट देखिए, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। आप बोल रहा है पूरे स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है 20, लड़कियों की औसत आयु है 16, लड़कों की कितनी है 28। तो देखिए यहाँ पे इसको हमेशा तिरछा करके घटाते हैं, यानी कि देखिए बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा, तो 20 में से 16 घटाया कितना है 4, 28 में से 20 घटाया कितना है 8। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, एक बात नोटिस की होगी आपने, एक बार 20 में से 16 घट रहा है, एक बार 28 में से 20 घट रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि या तो दोनों बार इसमें से 20 में से 16 घट जाए और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता यहाँ 17 लिख देता, 20 में से 17 घटा, तो ऐसे करने पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, एक बार नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा, यही इस क्वेश्चन की पहचान है, यानी सही चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गांव के सभी व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। यदि उस गांव की सभी महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है एवं सभी पुरुषों की औसत आयु 60 वर्ष है, यदि उस गांव में कुल 500 व्यक्ति हैं तो महिलाओं की संख्या बताइए। यहाँ व्यक्ति से मेरा मतलब आदमियों से नहीं है, यहाँ पे जो टोटल जनसंख्या है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 500 है, गांव की कुल जनसंख्या लिख देता हूँ व्यक्ति की जगह, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुल जनसंख्या 500 है, नहीं तो आप कहीं व्यक्तियों में ये सोच लें कि 500 क्या है आदमी आदमी है, तो फिर क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहे आपसे। तो देखिए क्या बोल रहा है, गांव के सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है आपकी 50। ओवरऑल तो हमेशा बीच में आएगा, तो ये 50 तो आएगा आपका बीच में। यहाँ मेल और फीमेल 2 प्रकार के हैं। अगर बात करूं महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की औसत आयु कितनी आपकी 40 वर्ष है, तो 40 आया यहाँ पे फीमेल के नीचे। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की औसत आयु कितनी है 60 वर्ष, वही तिरछा करके घटाएंगे आपका 50 में से 40 घटाए कितना 10, ऐसे तिरछा करके घटाते हैं बड़े में से छोटा। 50 में से 40 घटाए कितना है 10, कुल मिला के बात है आप किसी में से किसी को घटा दीजिए, लेकिन माइनस में नहीं लेना आपको। 60 में से 50 घटाया कितना है 10, 10 को 10 से काटा कितना है 1:3। इस लाइन का मतलब है अगर पुरुष 1 है तो महिला कितनी है 1। अब बोल रहा है क्वेश्चन में
अगर पुरुष एक है, महिला भी कितनी है एक, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी, एक में एक जोड़ा तो कुल आया आपका 2। क्वेश्चन में कह रहा है कुल 2 नहीं है, कुल कितने आदमी है 500 है। तो 500 बनाने के लिए कितने से गुणा करो, 2 को 250 से, 2 को 250 से गुणा करेंगे तभी आपका 500 आएगा। अगर आपको ये पता नहीं चले कि 250 कैसे लिया, तो मैंने कुल मिला के काम किया, 500 में जो भी है संख्या उसमें 2 का भाग दिया, कितना आपका 250। ऐसे पता किया मैंने कि गुणा कितने का किया, 250 का। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं के नीचे रेशियो कितना है, एक में कितने गुणा करेंगे 250 का, तो कितना है आपका 250। पुरुष पूछता तो भी कितने आते 250, क्योंकि आधे पुरुष आधी महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है आपका किसी विद्यालय के ,360 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि सभी अध्यापकों को और सम्मिलित कर लिया जाए तो सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। यदि सभी अध्यापकों की औसत आयु 33 वर्ष हो तो अध्यापकों की संख्या बताइए। तो देखिए अध्यापकों की संख्या पूछ रहा है आपसे, एक बार ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय है उसमें 360 स्टूडेंट हैं, उनकी एज कितनी है आपकी 12 साल है। यदि सभी स्टूडेंट और टीचर को सम्मिलित कर लिया जाता है, टोटल एज कितनी है आपकी 13 है। और अगर टीचर की स्पेशल अलग से बात करूं तो उनकी औसत आयु कितनी है 33 वर्ष। तो दोबारा समझिए, यहाँ पे यहाँ तो मैंने लिखा स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, यहाँ लिखा टीचर। ओवरऑल बात करो तो ओवरऑल दोनों की, स्टूडेंट और टीचर की ओवरऑल एज कितनी है आपकी 13, तो 13 तो आएगा बीच में, तो इसलिए लिखा 13। स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंटों की एज कितनी है 12, इसलिए 12 आया ऊपर। अध्यापकों की कितनी है 33, केवल अध्यापकों की वो आया आपका ऊपर। देखिए ओवरऑल बीच में आता है, यानी कि हमेशा दोनों का मिक्स में जो है वो आएगा आपका बीच में। यानी कि अगर मैं बात करूं विद्यालय के 360 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है आपकी 12 है, तो 12 ऊपर आया। बोला सभी की मिक्स में कितनी है 13, तो 13 बीच में आया। अब टीचर की बोल रहा है, टीचर की कितनी है 33, तो अब तिरछा करके घटाएंगे, घटाइए 33 में से 13 घटाए कितना है आपका 20, 12 घटाए कितना है आपका 1। इस लाइन का मतलब है अगर 20 स्टूडेंट है तो टीचर कितना है 1। क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट कितने हैं 20 नहीं है, कितने आपके 360 है। तो 20 का भाग दिया मैंने 360 में, कितनी बार जाएगा 18 बार। तो इसलिए यहां से पता किया कितने से गुणा किया 18 से। तो टीचर पूछ रहा है तो 1 को कितने से गुणा करेंगे 18 से, कितना है आपका 18। यानी टीचर कितने हैं आपके, अध्यापक तो हैं आपके 18, तो स्टूडेंट कितने हैं आपके 360। अगर टोटल पूछे तो आपको 20 और 1 कितना होगा 21, सबको जोड़ देंगे, 360 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 378। नेक्स्ट देखिए किसी परीक्षा में ,600 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक 60% है। यदि उसी परीक्षा में पास तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों ने क्रमशः 70% व 60%
पास तथा फेल होने वाले विद्यार्थी क्रम से 70% व 60% हो तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए बोल रहा है एक जो विद्यालय है उसमें 600 तो टोटल है आपके, उनका प्राप्तांक कितना आपका 60 है। अब इसमें से कुछ पास हुए हैं कुछ फेल हुए हैं। अगर अपन पेपर देने जाते हैं तो उसमें से सभी पास थोड़ा ना होते हैं, सभी फेल भी नहीं होते, कुछ पास होते हैं कुछ फेल। तो ओवरऑल की बात करूं कितना है 60 तो आया बीच में 60%। अब बात करूं पास होने वाले कितने हैं आपके 70 और फेल होने वाले कितने हैं आपके 60 है। तो देखिए क्रम फेल, देखिए यहाँ पे दोबारा समझिए, पास होने वाले तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्रम से 70 और कितना 40 है। तो फेल होने वाले 60 नहीं 40 है, ओवरऑल है 60। तो फेल होने वाले 40% है तो यहाँ कितना है 40, 60 में से 40 घटाया कितना है आपका 20 और यहाँ कितना आपका 10%। रेशियो की बात करूं कितना है 2:1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोलो 2 स्टूडेंट पास हुए तो फेल कितना हुआ 1, तो ओवरऑल कितने हुए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 का मान कितना है आपका 600। 3 को 600 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 200 से। यहाँ पूछ रहा है पास होने वाले तो 2 का मान पूछ रहा है, 2 को कितने से गुणा करेंगे 200 से किया कितना है 400। दोबारा समझिए पास होने वाले 70 फेल होने वाले 40 ओवरऑल मिला के कितने 60%। घटाया तिरछा करके तो कितना आएगा यहाँ पे तो आया 10, यहाँ पे कितना है आपका 20। रेशियो निकाला 2:1। पास 2 हुए तो फेल कितने हुए 1, तो कुल मिला के स्टूडेंट कितने 3 का मान कितना 600। 3 को कितने से गुणा करूं 600 आएगा 200। पास होने वाले पूछ रहा है तो 2 का मान पूछ रहा है, 2 को कितने से गुणा करेंगे 200 से। एक बार जिसका गुणा हो जाता है उसी का गुणा करते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो भी बची हुई बात है वो कल अपन डिस्कस करेंगे। एक इसमें आपके जो बल्लेबाज वाले क्वेश्चन है वो रह रहे हैं और बाकी जो कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।